अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज की पीयूसी सेकेंड ईयर क्लास में नसर के हिस्से में बूढ़ी काकी सबक ले रही हूँ। पेज नंबर 7। मज़मून बूढ़ी काकी। मुसन्निफ़ प्रेमचंद है। प्रेमचंद के बारे में बताना चाहती हूँ। बूढ़ी काकी प्रेमचंद का लिखा हुआ मशहूर अफसाना है। प्रेमचंद जो पेशे से उस्ताद थे, इन्होंने 12 नावल और 300 से ज़ायद अफसाने लिखे हैं। इनके मशहूर अफसाने आखिरी तोहफ़ा और वारदात बहुत मशहूर हैं। इनके नावलों में मैदान अमल, चौगान हस्ती, निर्मला और गोदान बहुत मशहूर हैं। 1921 में गांधी जी तहरीक से मुतासिर होकर आपने नौकरी को इस्तीफ़ा दिया और किताबें लिखने लगे। आप कहानीकार की हैसियत से इतने कामयाब न हो सके, मगर कहानियों में समाज की बुराइयां, परेशानी, हालत, इंसान सूजी की जो वाक़ियात आपने पेश किए हैं वो समाज के लिए मशाल राह रहे हैं। बूढ़ी काकी सबक के मुतल्लिक़ बताना चाहती हूँ। बूढ़ी काकी की ऐसी ही एक समाजी और ख़ानदानी बेइंसाफ़ी की अक्कासी है, जहाँ पैसे और नाम की चाह में इंसान अपने फ़राइज़ भूल जाता है, मगर आखिर को इंसान है। इंसानियत की पामाली की मकरू सूरत इसे खौफ खुदा की याद दिलाती है और वो फिर से अच्छाई की तरफ लौट आता है। मज़मून बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी अफसाना है। एक ज़ईफ़ बूढ़ी ब्राह्मण बेवा है जिसका कोई नहीं है, जिसने अपनी तमाम जायदाद अपने भतीजे पंडित बुद्धराम के नाम लिखवा दी है। बुद्धराम इन्हें दम हयात यानी आखिरी सांस तक पालने पोसने की जिम्मेदारी ले रखी है, मगर जायदाद अपने नाम होने के बाद वो और उसकी बीवी रूपा दोनों काकी बूढ़ी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। वक्त पर खाने के लिए नहीं देते। जब बूढ़ी काकी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो नहीं देते। रूपा और बुद्धराम बूढ़ी काकी का ख्याल ही नहीं करते थे। बूढ़ी काकी हमेशा बहुत रोती रोती रहती है और खाने के लिए तो बूढ़ी काकी तरस जाती है। बुद्धराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत बेहद प्यार करती है। कुछ न कुछ चीज़ें बूढ़ी काकी को चोरी चोरी खिलाती है। लाडली अपने 2 बड़े भाइयों के डर से अपने हिस्से का खाना और मिठाइयाँ बूढ़ी काकी के अंधेरे कमरे में बैठकर खाती है। बूढ़ी काकी को इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा खाने को मिल जाता है। जब बूढ़ी काकी को भूख लगती है तो बूढ़ी काकी ज़ोर ज़ोर से पुकारती और रोती है, लेकिन बूढ़ी काकी खाने को तरसने पर भी उसको खाना नहीं दिया जाता था। जब बूढ़ी काकी खाने के लिए तड़पती, तरसती और पुकारती थी तो रूपा बूढ़ी काकी को गालियाँ देती थी, कोसती और बद्दुआएं देती थी। रूपा बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। जब बूढ़ी काकी को तबीयत आराम नहीं हो तो भी रूपा और बुद्धराम बूढ़ी काकी को नहीं देखते थे, ख्याल नहीं करते थे। जबकि बुद्धराम के बेटे के तिलक यानी पीर या गुरु वगैरह का जानशीन बनना की रस्म के दिन ब्राह्मणों और गांव के ज़मींदारों और आम लोगों को दावत की जाती है। इस दिन दुनिया जहां के नेमतें पकाई जाती है, जैसे पूरियाँ, कचौरियाँ, मिठाइयाँ कसरत से बनाई जाती है। पकवान की बेइंतहा खुशबू से बेकरार होकर बूढ़ी काकी जाकर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो रूपा इन्हें गालियां देकर वहां से उठा देती है और वापस कमरे को भेज देती है। फिर दूसरी मर्तबा जब काकी से भूख बर्दाश्त नहीं होती और सब्र नहीं हुआ तो दूसरी मर्तबा वो खाना खाते हुए मेहमानों के सामने जाकर बैठ जाती है। तब बुद्धराम बूढ़ी काकी को गालियाँ देकर गुस्से से बातें करके इन्हें घसीटता हुआ कमरे में ला पटकता है और बूढ़ी काकी बेहोश हो जाती है। जब बूढ़ी काकी को होश आता है तो बूढ़ी काकी अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा हो जाती है और बूढ़ी काकी बहुत रोती है।
रात गहरी हो चुकी होती है। खाने को याद करते हुए और अपनी बेकरारी पर शर्मिंदा के लिए इसके आंसू निकल आते हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है तो देखती है कि लाडली दरवाजे पर खड़ी अपने साथ अपने हिस्से की पूरियाँ बूढ़ी काकी को लाई है और ये पूरियाँ बूढ़ी काकी को देती है। बूढ़ी काकी ये पूरियाँ आती है और लाडली से बूढ़ी काकी कहती है कि वो कुछ और खाने को ला दे, मगर बच्ची लाडली खाना लाने से मना करती है क्योंकि उसकी माँ जाग जाए तो पिटाई हो जाएगी। तब काकी कहती है कि वो इन्हें इस जगह ले जाए जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। काकी वहाँ जाकर लोगों का छोड़ा हुआ खाना यानी झूठा खाना खा रही होती है कि वहाँ रूपा की आंख खुल जाती है और वो खौफ के मारे ये देखकर चीख पड़ती है। ये नज़ारा देखकर रूपा को बहुत अफसोस होता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूपा को बूढ़ी काकी की हालत देखकर बहुत बहुत अफसोस हुआ और रूपा आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा का दिल पिघल गया। रूपा बूढ़ी काकी पर रहम करने लगी। रूपा अपनी खुद गर्जी पर शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है और हम खाना खा रहे हैं। इसकी ये हालत और मेरे कारण, ऐ ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं इनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपये खाए, इसे इस तकरीब के दिन भी पेट भर खाना न दे सकी, महज इसलिए कि वो बुढ़िया है, बेकस है, मजबूर है, बेजुबान है, कमज़ोर है। फिर रूपा ने एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली और पेट भरकर बूढ़ी काकी को खाना खिलाई। बूढ़ी काकी खुशी से सब कुछ भूलकर बच्चों को और रूपा को दुआएं देती है। इस सबक से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमारे घरों में बुज़ुर्ग ज़ईफ़ लोग रहते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनका दुख दर्द समझना चाहिए, वक्त पर उनको खाना खिलाना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। बड़ा नहीं है, रुपया आता है जाता है, लेकिन इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, इंसान में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करने का जज्बा होना चाहिए, दूसरों का दुख दर्द समझना चाहिए। यही सबसे बड़ी दौलत है। हम ज़ईफ़ों की खिदमत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ भी यही मामला फरमाता है। अल्लाह हाफिज़।
हैं।